हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में या यूपी एससी में जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन विज्ञान के। तो उन जो मोस्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं उनका मैंने 200 क्वेश्चंस का सेट लिया है। तो अगर यह 200 क्वेश्चन अगर आप पूरे पढ़ लेते हो तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने में से ही आपको क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस या यूपीएससी या आरओ तीनों में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अगर आप न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में पाया जाता है जिसका नाम होता है कोबालमिन। ठीक है। चूहे मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ में बनता है। पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी बार आया पोटेशियम साइनाइड। ठीक है। और एक और बात, इसमें भौतिकी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन जो है मिक्स है। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से उत्पन्न होता है तो पानी। विद्युत बल्ब में कौन सी धातु का फिलामेंट होता है। तो टंगस्टन का। शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस एथिलीन या एसिटिलीन गैस। मनुष्य के मधुमेह रोग में किसकी कमी हो जाती है। तो इंसुलिन की। ठीक है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस प्रकार का कारण है। श्यानता का कारण है। लोहे का जंग लगना जंग को रोकने के लिए लिए प्रयोग किया जाता है। जिंक का, मतलब जिंक की परत जो है उसमें चढ़ाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। फीमर जांग की। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। स्टेपीज कर्णस्थ। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। अरस्तु। एलिसा टेस्ट किस रोग का परीक्षण है। HIV एड्स का। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है। तो O रक्त समूह जो होता है सर्वदाता कहलाता है। अगर फिर भी उसमें पूछे तो O- होता है जो सबको रक्त दे सकता है। और अगर सर्वग्राही पूछे तो A+ होता है। और अगर इसमें भी डीप में पूछे तो AB जो प्लस होता है वो सर्वग्राही होता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है। केचुआ का। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमाने पर टूट जाती है। जमने पर आयतन बढ़ने लगता है। ऐसा कारण क्यों होता है। इसमें पूछ रहा है कि पानी से भरी जो डॉट लगी बोतल होती है वो जमने पर फूट जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो जल के जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, इसी वजह से ऐसा। और एक क्वेश्चन होता है कि ठंड में जो है नल के पाइप जो होते हैं फट जाते हैं, तो उसका भी कारण यही होता है कि जल के जमने पर आयतन उसका बढ़ जाता है, इसीलिए फट जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है, वायु एक मिश्रण है N2O2 और CO2 आदि गैसों का, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। एस्पिरिन, एसिटिलीन, सैलिसिलिक एसिड पाई जाती है एक पेड़ के वेलो ट्री में। ठीक है। मच्छर भगाने वाली कॉइल में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रीन। ठीक है। प्रकृति में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। सिलिकॉन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, किसी के साथ मिक्स ही मिलता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। गैल्वेनीकरण लोहे पर लेप किया जाता है जिंक या जस्ता का। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा जल, जिसका pH मान जो होता है 7 होता है।
कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटेमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहते हैं। अंगूर के उत्पादन व अध्ययन शाखा क्या कहलाती है? विटीकल्चर। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए की द्विकंडली जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसकी प्रतिपादित किसने किया है? वॉटसन क्रिक ने किया था 1953 में। मॉडर्न आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कोशिका का शक्ति स्रोत पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, मतलब बोन मैरो में आरबीसी बनती हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम तो टाइलिन और लाइसोजाइम है। स्टार्च जिसे मंड भी कहते हैं का पाचन किसमें होता है? लार में जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है उससे होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? अटोवी ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। देखिए, अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो यकृत होती है। और अगर पूछे कि मानव शरीर की बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी सबसे बड़ी होती है तब भी यकृत होगा। पर अगर पूछे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सबसे बड़ी होती है तो थायराइड ग्रंथि होती है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष, 2 अलिंद 2 नीले। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका जिसे WBC का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। WBC का निर्माण होता है अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और यकृत प्लीहा में। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, आज तक पूछा नहीं है, तो हो सकता है पूछा जाए। WBC का बनना और RBC का विनाश होता है प्लीहा में। मानव शरीर का पाचन अधिकांश किस अंग में होता है? छोटी आंत में। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन व लिपिड से। लाल रक्त कणिकाएं RBC के पूर्णता अभाव होता है केंद्रक का। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है क्रो-मैग्नन मानव को। डायनासोर का उद्भव किस युग में हुआ था? मेसोजोइक युग में। शार्क मछली में हड्डी की जगह होती है उपास्थि। शरीर कौन से उभयचर जीव त्वचा से सांस लेते हैं? तो मेढक, सांप और केचुआ। ये मतलब जो ज़मीन के ज़्यादातर अंदर रहते हैं वही सांस जो है, आप देख लीजिए कौन कौन ज़मीन के नीचे रहता है, तो वही सब लोग जो है सांस जो है त्वचा से ले सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए इसी के साथ, वेल किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी मैमल्स हैं। साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण इमल्शिकेशन द्वारा। नीला तोता जिसे CuSO4 5H2O का प्रयोग होता है कवकनाशी फंगस जो होता है उसको विनाश करने में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। भोपाल त्रासदी गैस जो 1984 में हुई थी वो किस गैस के लीकेज से हुई थी? मिसाइल आइसोनाइट साइनाइड से। MAC जिसे आप याद कर सकते हो MAC से। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है।
वायुयान में टायरों में कौन सी हवा भरी होती है? तो नाइट्रोजन भरी होती है। मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल ध्वनि की इकाई। जो डेसिबल होती है वो ध्वनि की इकाई होती है। वायु में ध्वनि की तरंग होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है। तापमान बढ़ने के साथ द्रव्य में सांद्रता घटती है। कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्र सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उस पे। और जो मक्खन होता है वो अपकेंद्र पे काम करता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है। आप ये समझिए कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा और जिसका घनत्व कम होगा उसकी अपेक्षा वो ऊपर तैरता रहेगा। हवाई जहाज की यात्रा के समय पेन में स्याही निकल आती है वायुदाब में कमी के कारण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर। किस वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? उसका घनत्व। अगर उसकी मात्रा आप बदल भी देते हो तब भी उसका घनत्व जो है वैसा ही रहता है। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है ऑडियोमीटर। पौधे की वृद्धि नापने का यंत्र है ऑक्सीनोमीटर। और रक्तदाब मापने का स्फिग्नोमीटर। और भूकंप की तीव्रता मापी सीस्मोग्राफ। ये काफ़ी लोग इसमें क्वेश्चन कई लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है भूकंप जो तीव्रता नापी है उसके सीस्मोग्राफ होता है, पर रिक्टर जिस पे नापी जाती है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। स्केल रिक्टर गलत लिखा है पर कोई बात नहीं, आप समझ जाइए। जिस पे नापी जाती है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं और जिससे नापते हैं उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। पवन वायु वेग के मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। और वायुदाब बैरोमीटर नापा जाता है। वातावरण की आर्द्रता ह्यूमिडिटी नापने के लिए हाइग्रोमीटर। देखिए जहाँ पे हाइग्रो लिखा होता है वहाँ पे आर्द्रता होती है और जहाँ पे हाइड्रो लिखा जाता है वहाँ पे पानी से संबंधित होती है चीज़ें। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। विद्युत धारा मापने का यंत्र है एमीटर। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट, जिसे पी से डिनोट करते हैं। और आवृत्ति मापने का यंत्र है हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम, जो होती है 10⁻10 माइनस में। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm, मतलब आप 10⁻⁻6 समझ सकते हैं। ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड होता है। और एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। खगोलीय दूरी मापने के सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। कई लोग उसको प्रकाश वर्ष लगा देते हैं पर नहीं, वो पारसेक होती है। कार्य का मात्रक होता है जूल। दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। द्रव में के प्रवाह की दर का मात्रक होता है क्यूसेक। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथम से। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। सेल्सियस व फ़ारेनहाइट दोनों तापमान बराबर होते हैं, किसमें? ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान जो हैं बराबर होते हैं, तो वो -40 डिग्री पर होते हैं। कोयले के घनत्व को मापा जाता है रिंगले मैन स्केल से। कार की बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
कि कार की बैटरी में कौन सा पदार्थ होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। मूत्रालयों के पास आने वाली तीखी गंध कौन सी होती है, तो अमोनिया की होती है, NH3। अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। बुलेट प्रूफ खिड़की व किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए जो है आप देखते हो कि नीले का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है। ऊष्मा की इकाई है अर्ग और कैलोरी और जूल। तो 100 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो विद्युत चुंबक प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनमो तथा विद्युत मोटर। साधारण बैरोमीटर में प्रयोग होने वाला द्रव कौन सा है, तो पारा, जल और हवा। और पायरेलियोमीटर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन को। जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है, तो 277 केल्विन पर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो जगमगाता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। एक मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, जिसको आप उसमें बदलेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। CFL विद्युत बल्ब का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प CFL को कहते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। झूठ ये वाला भी पूछा गया है कि झूठ का यंत्र कौन सा है, तो पॉलीग्राफ होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। 1500 डिग्री से अधिक तापमान मापने हेतु प्रयोग में किया जाता है, तो पायरोमीटर। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण। पराश्रव्य में ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है बीट्स हर्ट्ज से अधिक। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल में प्रयोग किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। अश्व शक्ति होता है HP होता है 746 वाट। निकट दृष्टि दोष जो होता है उनके लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि वालों के लिए उत्तल लेंस होता है। CT स्कैन में प्रयोग की जाती है एक्स किरणें। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम कौन करता है, तो भारी जल जो होता है वो मंदक के रूप में कार्य करता है। हृदय की गति मापी जाती है कार्डियोग्राम से। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि तेल का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है। तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर लगभग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो J.J. थॉमसन ने की थी। अगर किसी को नहीं पता है अभी तक तो इसको याद रखेंगे, ईंट पर
नाचे, मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड और ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी, और नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातुओं में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति जो होती है क्या कहते हैं, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? तो गुरुत्व नहीं होता है, इसीलिए वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। दूध से संबंधित कुछ भी होता है तो उसमें लैक्टोमीटर ही है। जो लैक्टो होता है वो दूध को ही इंगित करता है, तो लैक्टो अगर किसी में लगा है तो मतलब वो दूध को बता रहा है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो फर्मी मीटर है। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है, तो बैंगनी होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन जल्दी हो जाता, मतलब प्रकीर्णन हो जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकीर्णन नहीं होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो अभी मैंने बताया भी था आपको। अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है रडार से। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है तो नॉटिकल मील जो होती है वो समुद्री इकाई नापने की होती है। तो समुद्री दूरी नापने की इकाई है नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है, निर्वात में। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। पीवीसी का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं। और खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, कई लोग इसको भूल जाते हैं। तो खाना कौन बनाती है, तो बाई बनाती है, इसीलिए खाने बनाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हमने 150 प्रश्न जो हैं पूरे कर लिए हैं और बस 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो और आपको थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जो करिए। हंसने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। और नीला तोता का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, जिसे CuSO4 H2O कहते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4 सबको पता है। गैलीना का रासायनिक नाम लेड PS5 होता है। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है CH3OH, मेथेनॉल CH3OH। समुद्री जल का pH मान होता है 8.4। शराब का pH मान होता है 2.8। लार का pH मान होता है 6.5। और पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। स्टोव के केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ना का कारण है पृष्ठ तनाव। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान ताप को बनाए रखना। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है लीवर में। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल।
गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन है? काला कीट और स्मट। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है आर्कियोटेरिक्स। आर्कियोटेरिक्स। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। ये तो काफ़ी बार पूछा गया है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। लड़ो और उड़ो हार्मोन है एड्रेनल। शीतल पेयों की पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन की। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी। फूलों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ईस्ट और मशरूम होता है फफूंद होता है, फंगी जिसे कहते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़े में। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी रसायन समस्थानिक है आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए। रक्त व्यतिक्रम की जांच की जाती है सोडियम 24 से। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। सर्पों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। सेब के फल में लाल रंग आता है एंथोसाइनिन की वजह से। कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयुक्त कौन कर गैस आती है? तो एसिटिलीन गैस आती है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के रूप में है यूरोक्रोम की वजह से जो है मानव का पीला रंग, मूत्र का रंग पीला होता है। फेफड़ों से संबंधित बीमारी है सिलिकोसिस। वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65%। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? कैडमियम के। आँखों के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो दृष्टिपटल में। आलू के ब्लैक हार्ट रोग का कारक है ऑक्सीजन की कमी। बायोचिप में होता है आरएनए डीएनए का प्रोटीन। मृदा विहीन पादप संवर्धन को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जैव विवर्तकों के रूप में प्रयुक्त होता है एजोला नील हरित शैवाल। और डाइफ्लोरोमेथेन प्रयोग में आता है प्रशीतक के। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। और टमाटर का लाल रंग पाया जाता है लाइकोपिन की वजह से। तो ये थे महत्वपूर्ण हमारे 200 क्वेश्चन। तो ऐसी ही श्रृंखलाएँ अगर आप तैयार बनाएंगे तो आती रहेंगी, जो भी इम्पोर्टेंट होता है UPPCS और RO के लिए या UPSC के लिए। तो बस अभी वीडियो यहीं तक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी अपडेट के लिए। और विद्यार्थी जीवन से सारी अपडेट यहीं पे आपको मिलती हैं। धन्यवाद।